हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस आप सभी के रह गए थे, तो वही मैं आज आपको अपने सेशन में कंप्लीट कराऊंगी। हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, अभी आप सभी को पता होगा, होप सो। अभी कुछ 30 क्वेश्चंस और रिमेनिंग हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डीआई के कॉन्सेप्ट से। जस्ट अ मिनट। यस, सो डीआई के कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको यहाँ पर ये वाली टेबल भी विजिबल होगी। यहाँ पे आपको ईयर्स दिए हुए हैं विमेन्स और मेन के ईयरली इनकम के, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मिस्टर अजय, मिस्टर अभय, अभी यहाँ पर रंजीत, मिसेस नेहा एंड मिसेस सरिता। सो हुज एवरेज इनकम फॉर द 4 years इज 1400। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि 1400 किनका एवरेज इनकम होगा। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं अजय की इनकम की बात करती हूँ तो ये आपका नहीं होगा आंसर, राइट। एंड अभी यहाँ पर अगर हम देखें, अजय एंड अभय बोथ भी नहीं होगा। जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, दैट इज रंजीत एंड सरिता। अगर मैं रंजीत की बात करती हूँ, रंजीत में जो आंसर आएगा, अगर मैं इसको टोटल करूं, 5600 है, ठीक है। और सरिता का भी 5600 ही आएगा। अगर आप इसका एवरेज निकालो फिर कितना होगा, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, यही है। 4 से हमने डिवाइड किया ना इसको, तो जब हमने डिवाइड किया 4 से तो यहाँ पर 1400 आ गया, सॉरी 1400, और यहाँ पर भी आपका 1400 आ गया। तो आंसर विल बी सी। इजी है, बस आपको यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द मेन एंड वुमेन फॉर ऑल द ईयर्स। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मेन और वुमेन के टोटल करने हैं, दैट मीन पहले मेन और देन वुमेन। तो पहले मेन को टोटल कर लो, सब कुछ मेन ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अजय से कंपेयर करके अगर मैं रंजीत का टोटल करूं, अजय टू रंजीत, तो टोटल हो जाएगा इसका आंसर 18800, राइट। 18800 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ विमेन की, विमेन मतलब नेहा एंड सरिता का अगर मैं टोटल करती हूँ तो आ जाएगा आपका 16800, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इसको रेशियो के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है ना, तो इन दोनों को कट किया। अब आपने इसको कैलकुलेट किया, 2 से डिवाइड करोगे तो आप देखो यहाँ पे 94 आ जाएगा। इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 84। यस, अभी और हमें मतलब इसको कट करना है। फिर से 2 से जाएगा तो 47 से जाएगा ये, एंड अगर मैं इसको 2 से कट करूं तो ये 42 से चला जाएगा, राइट। तो आंसर क्या आना चाहिए, 47 रेशियो 42। 47 रेशियो 42, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ द वुमेन ओवर द 4 years। तो यहाँ पर बोल रहा है एवरेज इनकम ऑफ द वुमेन। आपको याद होगा कि हमने वुमेन का टोटल ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, तो वो आ रहा था 16800 आ रहा था, राइट। जब हमने इसका रेशियो कैलकुलेट किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालती हूँ, अगर मैं इसका एवरेज निकालती हूं तो एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 4 तो एक वुमेन का हो गया और 4 एक वुमेन का हो गया, 4 और 4 8, 8 से हम डिवाइड करेंगे ना इसको। 8 से क्यों किया, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि नेहा का यहाँ पे 4 है, 4 ईयर, 1 2 3 4, और सरिता का 4 ईयर है। तो जब हमने दोनों का टोटल किया तो हम 8 से ही डिवाइड करेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। और आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका, अगर मैं 8 से इसको डिवाइड करती हूँ तो आंसर आ जाएगा आपका 2100। सिंपल, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछा है, एवरेज इनकम ऑफ द मेन ओवर द 4 years। अब यहाँ पर पूछ रहा है एवरेज इनकम बताओ और कितने से कितने तक होगी वो, ठीक है। बिटवीन पूछ रहा है, less than for 1400, more than 2100, and between 1550 to 1600, राइट। सो इस कॉन्सेप्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, बताओ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। पहले अजय का इनकम कैलकुलेट करेंगे, देन अभय का करेंगे, देन रंजीत का, ठीक है। तो मैं आपको ना इसका टोटल बता देती हूँ। अजय का जो टोटल आएगा एवरेज निकाल के, मैं एवरेज की बात कर रही हूं क्योंकि यहाँ पे एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान देना, इस पूरे क्वेश्चन में एवरेज ही पूछ रहा है। तो अगर मैं अजय का एवरेज की बात करती हूँ, मैं यहाँ पे आपको आंसर्स शेयर कर देती हूँ। अजय
अजय का एवरेज, ठीक है, मैं एवरेज कैलकुलेट कर रही हूं, तो एवरेज यहां पर आ जाएगा आपका 1800, ठीक है, अजय का। अभय का आ जाएगा 1500, अभय का 1500 आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने कैलकुलेट की हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर्स प्रोवाइड करके आप सभी को बता देती हूँ, सो दैट आप लोग कैलकुलेट कर लो। रंजीत का आ जाएगा आपका आंसर 1400। तो 1800, 1500 और 1400 को जब आपने ऐड किया तो आपका कितना आंसर आया भाई? 4700 आ गया। 4700 आया। किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपके 3 मेन हैं, लाइक अजय, अभय और रंजीत। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आ जाएगा 1566.67। तो अब आपके लिए ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया ना, मतलब 1550 से 1600 के बीच में आंसर आ रहा है। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है डीआई का पाई चार्ट के फॉर्म में। द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दैट इज 3600। 3600 यहां पर टोटल स्टूडेंट्स हैं, राइट? टोटल स्टूडेंट्स है 3600। अब यहां पर आपको पता है पाई चार्ट है, तो अब हम यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, परसेंटेजेस दिए हुए एनरोल इन द डिफरेंट हॉबीज ऑफ द स्कूल। तो जैसे 11%, 13%, 22%, 18 एंड 21। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द स्टिचिंग एंड द ड्रामा क्लासेस टुगेदर। सो स्टिचिंग एंड ड्रामा क्लासेस का बताओ, दोनों का टोटल कितना आएगा? पहले आप स्टिचेस का देखो जरा, 11% है, ठीक है, एंड ड्रामा का आप जरा चेकआउट कर लो एक बार, 13%। तो 11 प्लस 13 कितना हुआ? 11 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 24, ठीक है, 24 हो गया ना। तो 3600 का अगर मैं 24% निकालूं, 36 का 24% अगर मैं निकालती हूँ, तो सिंपल सी बात है, आप इसको 36 को 24 से डिवाइड कर लो, क्योंकि ये जीरो तो कट जाएगा ना। तो आंसर यहां पर आ जाएगा आपका 864, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36th क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन द पेंटिंग क्लासेस? अभी जल्दी से परसेंटेज कैलकुलेट देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पेंटिंग में 15% है। तो जरा 36, आपको पता है 36 टोटल है, और 36 का जरा 15% कैलकुलेट कर लो आप लोग। 36 को 15 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आएगा? 540। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेशियो का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर टू द ड्रामा क्लासेस। अब यहाँ पर ये कहा है सिंग और डांसिंग का जो इन्होंने परसेंटेज दिया है वो क्या है, ठीक है। तो सिंगिंग एंड डांसिंग का अगर मैं देखूं, सिंगिंग का तो भाई यहाँ पर 18% है और 21% है डांसिंग का। तो टोटल जब मैंने किया तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 39। 3600 का 39% करो, 3600 का अगर मैं 39% करती हूं तो आंसर आ जाएगा आपका 1404, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपका सिर्फ ड्रामा का कैलकुलेट करती हूँ, ड्रामा का कितना परसेंट दिया हुआ है? ड्रामा इज 13%, तो 13%, 3600 का 13% कर लो, 13% आ जाएगा आपका 468, है ना, 468 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई आप कर लो, तो जब आपने ये कैलकुलेट किया तो 468 आ गया। तो अब अगर मैं इसको देखती हूँ रेशियो के फॉर्म में, 1404 और रेशियो 468, डिवाइड कर लो सीधा, एक ही डिजिट से कट हो जाएगा डायरेक्टली। और जब आप कट करोगे तो देखो यहाँ पर 468 की टेबल में ना 1404 आता है, वो भी 3 बार। तो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो 3:1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एनरोल नहीं होगा कुकिंग क्लासेस का? कुकिंग क्लासेस 22 है, 22%, ठीक है। टोटल परसेंट कितना होता है? 100 होता है ना। 22 को 100 से माइनस करो जरा, कितना हो गया? 78%, निकाल लो 78%। इन्होंने पूछा ना कौन सा कुकिंग नहीं है, तो 100 में से 22 कर दिया, 78%। 36 का 78% जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका डी 2808, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। हमने दोनों के दोनों डीआई कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं थोड़े से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन साउंड ऑफ द वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन इज नोन एज। क्या ये मल्टी प्रोग्राम है? क्या ये मल्टी प्रोसेस है? क्या ये मल्टी फेसेट है या फिर मल्टीमीडिया है?
तो आपको पता है, इतना तो जानकारी आप सभी को होगी कि ये मल्टीमीडिया का ही पार्ट होता है, ठीक है। जैसे साउंड, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ये सब आ जाता है। सीडी रोम क्या है? सीडी रोम इज अ मल्टी कंडक्टर मेमोरी। इज इट मैग्नेटिक मेमोरी, इज इट ट्रांजिस्टर मेमोरी, और memory made up of the organic materials? So here the answer is of course D, वो memory है जो कि organic material से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार कोड स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग। बार कोड का काम क्या होता है? पंच होल्स, थिक एंड थिन, लाइंस, डॉट्स, या फिर लाइन बाय लाइन डिफरेंट कलर से ये डिफाइन करती है। तो सिंपल आपको पता है डॉट्स प्रोवाइड करती है। बारकोड, बारकोड रीडर हम देखते हैं, बारकोड रीडर कहाँ पर यूज होता है? बैंक्स वगैरह में यूज होता है ना, तो वो डॉट्स के फॉर्म में आपको विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? a group of the people has access the computer and internet while another group does not have access, ठीक है। सो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इंटरनेट को एक्सेस करता है, दूसरा नहीं करता है। सो व्हाट इज आर डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये उसमें भी आया हुआ है एनटीए में। तो आंसर इज डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड को हम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। डिजिटल डिवाइड एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने बोला है, सपोज करो 4 लोग हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 में से 2 को इंटरनेट का यूसेज करना आना चाहिए, भले ही 2 को ना आए, ठीक है। बट अगर 4 हैं तो 2-2 के रेशियो में ऐसा होना चाहिए। तो यही होता है डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर इज नोन एज। इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस को हम स्टोरेज, मेमोरी, लॉजिक और प्रोग्राम क्या कहेंगे इसमें से? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका मेमोरी ही आएगा। कंप्यूटर के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं तो मेमोरी में ही आएगा वो। द इंस्टीट्यूट वेयर व्हेन द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड, कहाँ पर पहला कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ था? सो दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, दैट इज इन कैलकाटा, और ये आपका स्टेब्लिश हुआ था 1955 में, ठीक है। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? सभी को ये चीज पता होगी। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस। सो हमें ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन को एलिमिनेट करना है, रिड्यूस करना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो क्योटो भी यही कहता है। नेक्स्ट इज विच नेचुरल डिजास्टर कॉजेज मोर डेथ्स देन अदर। सबसे ज्यादा डेथ्स कौन से नेचुरल डिजास्टर में होती है? इज इट फ्लडिंग, अर्थक्वेक, वॉल्केनो और हरिकेन्स? सो here the answer is फ्लड। फ्लड में सबसे ज्यादा आपको पता है बहुत ज्यादा फ्लड होता है इंडिया में, एज वेल एज यहाँ इसमें ज्यादा लोगों की डेथ होती है फ्लड में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द नॉइस। नॉइस को हम किस में करते हैं? नॉइस को हम कैलकुलेट किस में करते हैं? सिंपल सी बात है, डेसिबल में ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन कह रहा है मैचिंग। मैचिंग स्टॉर्म है एंड द कंट्री ऑफ द ऑकरेंसेस। सो साइक्लोन कहां से आया है आपको मैच करना है। देखो यहां पर अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो साइक्लोन इज फ्रॉम इंडिया, ठीक है। हरिकेन की अगर मैं बात करती हूं तो दिस इज फ्रॉम यूएसए। टाइफन, टाइफन इज फ्रॉम चाइना, सभी को पता होगा टाइफन तो चाइना से ही आया है। वेली वेली, वेली वेली भी एक ऐसा स्टॉर्म होता है जिसमें कि प्रॉपर्ली एक तरीके से बबंडर टाइप ही होता है, ये भी हरिकेन टाइप ही होता है। तो वेली वेली इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ठीक है। सो मतलब आप लोग इनको पढ़ सकते हो। विच कॉजेज लंग डिजीजेस कॉल्ड एस्बेस्टोसिस, ठीक है। सो एस्बेस्टोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लंग्स से रिलेटेड है, तो वो किसकी वजह से होती है? टोबैको स्मोक से होती है, एस्बेस्टोस से होती है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से होती है, या फिर एक्सपोजर ऑफ द रेडन होती है। सो हियर द आंसर इज एस्बेस्टोस। व्हाट इज एस्बेस्टोस? अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ, एस्बेस्टोसिस एक ऐसी डिजीज होती है जो कि लंग्स लंग की डिजीज होती है, और इसका मतलब होता है एक तरीके से ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर कैंसर के सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर लाइक कुछ ऐसे कण होते हैं, हम बोल सकते हैं जिससे कैंसर इंक्रीज हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं एस्बेस्टोसिस, ठीक है। उसमें मतलब थिन थ्रेड तरीके से एक एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है और जिससे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
of which of the following, which of the most एक second, which of the most following responsible for the global warming? ग्लोबल वार्मिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल पॉइंट कौन सा है? CO2, आप सभी को पता है भाई, CO2 विल बी द आंसर। सिंपल सी बात है, क्योटो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ग्रीन हाउस गैसेज हो गया, तो ये तो नहीं होगा, मीथेन नहीं होगा, नाइट्रस भी नहीं होगा, क्योंकि दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेज। लेकिन अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ CO2 ही एक रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? इंग्लिश एजुकेशन को किसने किया है डेवलप? कर्जन ने, डलहाउस ने, हाउजी ने, विलियम ब्लैंकेट ने, या फिर मैक्यूलरी ने? सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा विलियम ब्लैंकेटिक। ठीक है, सो आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्टेड द एम ऑफ द एजुकेशन शुड बी डेवलप वैल्यूज, फेयरलेस ऑफ द माइंड, स्ट्रेंथ एंड कंसाइंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द पर्पस? सो कौन से एजुकेशन में ये डेवलप किया गया था? सो हियर द आंसर इज इंडियन एजुकेशन कमीशन, दैट इज जिसको हम राधा कृष्णन भी कहते हैं। राधा कृष्णन कमीशन में भी ये बताया गया था। ठीक है, the award given by the Council of the Scientific Industrial Research for important contribution in the field of the sciences. Sciences के field में कौन सा एक ऐसा award है? So here the answer is भटनागर award। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पर मैचिंग करना है एंड यूनिवर्सिटीज एंड लोकेशन के बारे में पूछा गया है। सो हियर द आंसर इज ऑफ कोर्स ए, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है वो है आपका सागर में, दैट इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, एस एन डी टी यूनिवर्सिटी जो है आपका मुंबई में है। MS यूनिवर्सिटी इज इन वडोदरा एंड JN व्यास, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू व्यास यूनिवर्सिटी वो है आपकी जोधपुर में। सो होप सो आपको ये चीज भी क्लियर है। सो आंसर यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टेंस कब हुआ था? ये तो सबको पता है। इग्नू का एग्जिस्टेंस कब हुआ था? इग्नू का एग्जिस्टेंस 85 में हुआ था, बट मंथ आपको पता होना चाहिए, दैट इज सितंबर 1985। ठीक है, अभी आपका पैसेज रहता है, पैसेज को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। पैसेज को करने के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको पैसेज में नहीं जाना है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस पे चलना है। सो 56 क्वेश्चन, व्हाट डज द आर्ट ऑफ राइटिंग टू डू मेन कैरेक्टर? सो आर्ट ऑफ राइटिंग को यहाँ पर हम क्या कहते हैं? इट मेक्स हिम अ फुल मैन, रेडी मैन, एग्जैक्ट मैन और अ गुड ऑथर। सो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा एग्जैक्ट मैन। अभी यहाँ पर अगर मैं आपको इस पूरे पैराग्राफ में बताऊं तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना और आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। वैसे यहाँ पर एग्जैक्ट मैन ही आएगा, क्योंकि ये आप ना नॉर्मली भी समझ सकते हो और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिया भी होगा। यस, हियर इज द आंसर, दैट इज एग्जैक्ट मैन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द रीडिंग? कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रियल ऑब्जेक्ट है रीडिंग का? क्या होना चाहिए? सबसे पहले रियल ऑब्जेक्ट ऑफ रीडिंग को ढूंढो, कहां पर लिखा हुआ है रियल ऑब्जेक्ट ऑफ रीडिंग? इसमें है रियल ऑब्जेक्ट ऑफ रीडिंग? नहीं है शायद। ओके, रीडिंग का रियल ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करो। देयर इज नो, हाँ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। अभी इसमें देखते हैं रियल ऑब्जेक्ट ऑफ रीडिंग। रियल ऑब्जेक्ट ऑफ रीडिंग इज बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, 56 है ना, सॉरी 57 क्वेश्चन है ना। 57 का आंसर आपका हो जाएगा टू वेट और कंसिडर। हमें यहाँ पर कंसिडर करना है, यहाँ पर है लिखा हुआ, कहीं पेपर ने पढ़ा था। हमें बेसिकली यहाँ पर इस चीज को कंसिडर करना है और हाँ ये रहा ना, हियर इज द आंसर। यहाँ पर लिखा हुआ है वेट एंड कंसिडर, ठीक है, वे एंड कंसिडर करना होगा, तो इसलिए आंसर विल बी द
D. What can be done with regards with the meaner sort of books? Meaner sort of books का यहाँ पर अगर हम देखें तो आंसर it can be ready to dip tea and extracts made of them by the others. तो यहाँ पर आ जाएगा मीनर को देख सकते हो आप, मीनर वर्ड होगा यहाँ पे लिखा हुआ एंड उसका मीनिंग यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, यही पूछा है ना, मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, ये रहा ना, हियर इज द आंसर, मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर देखो ये रहा ना, रीड बाय द डिप्टी एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द देम ऑफ अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैन रीड्स लिटिल वेरी लिटिल व्हाट मस्ट बी प्रिटेंड, ठीक है, क्या प्रिटेंड करोगे अगर मैन वेरी लिटिल पॉइंट को रीड आउट करता है, तो दैट मीन्स ही मस्ट प्रिटेंड टू नो अ लॉट, ठीक है, तो वो ये शो करेगा कि उसे सब कुछ आता है। अगर उसे कुछ नहीं आता, उसे कम आता है, तो वो हमेशा क्या सोचता है कि उसे बहुत ज्यादा आता है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है, ये है ना गुड मेमोरी। देखो थोड़े क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने होंगे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबली रिप्लेस द वर्ड कन्फर। कन्फर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, कन्फर का मतलब होना चाहिए आपका डेलिब्रेट, और आंसर यहाँ पर आ जाएगा डेलिब्रेट, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं। सिंपल सी बात थी कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी थे, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आए थे, आप लोग देख सकते हो, और बेसिकली हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग पढ़ लेना एक बार, और सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो कहीं ना कहीं हमने पढ़े हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो देखो अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत सारे सेशंस लेकर आऊँ, आई विल ट्राई कि मैं आपका वेबसाइट का बहुत सारे एमसीक्यूज आपके साथ में रिकॉर्डेड सेशन शेयर करती रहूँ। सो इफ़ यू वांट कि मैं बहुत सारे सेशंस आप सभी के लिए लूँ, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आगे प्रोसीड करो और आगे मतलब बढ़ाओ, सो दैट मुझे भी अच्छा फील हो और मैं मोटिवेटेड फील हो रहूँ, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर वीडियोस में लाइक्स व्यूज नहीं आते हैं तो खुद भी लगता है कि लाइक कोई फायदा नहीं है ना। तो इसीलिए बस मैं आप सभी के साथ यही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जरूर से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू ऑल।